जय राधे कृष्णा। जय माता दी। दोस्तों, तुलसी विवाह पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी को स्वयं देवी माँ लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार के साथ माता तुलसी का विवाह करने की भी परंपरा है और इसी दिन से विवाह एवं अन्य सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। कहते हैं इस दिन तुलसी विवाह की कथा सुनने से भी अंत फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए तुलसी विवाह की कथा को सुनते हैं। श्रीमन देवी भगवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला की कथा भी बताई गई है। आइए इस पावन कथा को हम सुनते हैं। एक बार महादेव ने गुरु बृहस्पति के अनुरोध पर इंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए अपनी क्रोध अग्नि को समुद्र में डाल दिया। शिवजी के क्रोध अग्नि से समुद्र से एक बालक की उत्पत्ति हुई। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। जालंधर का विवाह वृंदा के साथ हुआ। वृंदा कालनेमी नामक असुर की पुत्री थी। वृंदा भले ही असुर की पुत्री थी, लेकिन वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जालंधर महाराक्षस था। उसे दैत्य राज जालंधर कहा जाने लगा। कहा जाता है जालंधर के पास जो भी शक्तियां थी उसका रहस्य उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण देवता भी जालंधर से जीत नहीं सकते थे। इस कारण जालंधर को अभिमान हो गया था और वह संसार में आतंक मचाने लगा। इतना ही नहीं, जालंधर देवताओं की पत्नियों को भी सताने लगा। जालंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान रूप में स्थापित करने के लिए कर्मश पहले इंद्र को परास्त किया और त्रिलोकाधिपति बन गया। इसके बाद जालंधर ने भगवान विष्णु को परास्त कर देवी लक्ष्मी को भगवान विष्णु से छीन लेने की योजना बनाई। इसके चलते उसने वैकुंठ पर आक्रमण कर दिया। लेकिन देवी लक्ष्मी ने जालंधर से कहा कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों से जालंधर प्रभावित हुए और लक्ष्मी को बहन मानकर वैकुंठ से चला गया। इसके बाद उसने कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई और अपने सभी असुरों को इकट्ठा किया और कैलाश जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने के लिए प्रयास करने लगा। इससे देवी पार्वती और भगवान शिवजी क्रोधित हो गए, जिस कारण महादेव और जालंधर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन जालंधर की शक्ति के कारण महादेव का हर प्रहार विफल होता गया। जालंधर की हार उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रता भंग होने के बाद ही निश्चित हो सकती थी। इसीलिए भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुँचे। वृंदा को लगा कि यह जालंधर है। वह भगवान विष्णु संग पति जालंधर जैसा व्यवहार करने लगी और इस कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया। उसका सती तेज जो जालंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया और जालंधर शक्तिहीन हो गया। ऐसा होते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जालंधर जलकर भस्म हो गया। जालंधर के मरते ही भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जालंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर वृंदा जी बहुत विस्मित हुई। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया
उनके राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठावनी एकादशी के दिन इसे तुलसा विवाह के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं तुलसी के महत्व के बारे में। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।